नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नायक 24 में। मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनी ये अनोखी दुर्गा माँ की मूर्ति मिट्टी की बनी लेकिन दिखती अष्टधातु जैसी। भक्त दूर दूर से इसे देखने आ रहे हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा में इस साल नवरात्र पर माँ गिरजा दुर्गा विश्वनाथ उत्सव समिति ने भक्तों के लिए कुछ अलग पेश किया है। मिट्टी से बनी ये मूर्ति तकनीकी और परंपरा का अद्भुत संगम है। पहली नजर में लगता है मानो धातु से गढ़ी गई है। जानते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण किया। सागर के प्रसिद्ध मूर्तिकार ने इसे मिट्टी से गढ़ा है। 11 फुट ऊंची मां दुर्गा की मूर्ति और 10 फीट लंबा शेर लोहे के गियर पुर्जे जैसे नक्शे उकेरे गए हैं जो इसे अष्टधातु की आभा देते हैं। समिति के पूर्व अध्यक्ष ने इस कलाकृति का सपना देखा था, आज वह साकार हुआ है। भक्त कहते हैं लगता है जैसे मिट्टी की नहीं सचमुच धातु की बनी है। इतनी अलग मूर्ति पहले नहीं देखी, फिर देखने का बार बार मन करता है। मेक इन इंडिया की सोच को ध्यान में रखते हुए शेर को मशीन के गियर जैसा डिजाइन किया गया है। ये मूर्ति नवरात्रि में श्रद्धा नहीं कला और नवाचार का भी प्रतीक बन गई है। लोग कहते हैं एक बार देखने के बाद फिर लौट कर आने का मन करता है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उदयपुरा की धरा पर। आपको शायद आश्चर्य होगा, आप शायद अचंभित होंगे कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, जिस झांकी में मौजूद हूँ, आप उस झांकी की उस मूर्ति की तस्वीर देखेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं समिति के यहाँ पर और हमारे साथ मौजूद हैं समिति के तमाम सदस्य। लगभग इसमें 40 सदस्य हैं, बल्कि और भी हैं। इसमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग तमाम प्रकार के सदस्य हैं और इन्होंने एक नई सोच रखी है, नवीनीकरण किया है, खास तौर से शारदीय नवरात्रि पर नवदुर्गा के दिन। तो आइए हम इस पूरे झांकी के बारे में, इस मूर्ति के बारे में बातचीत करते हैं कि उन्होंने किस तर्ज पर क्या सोचकर इस मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की है, जो कि पूरे रायसेन जिले में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग छवि बनाई हुई है। आइए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ राजेश भैया मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया, ये जो उदयपुरा में मूर्ति स्थापित की गई है वास्तव में एक अनोखी छवि है, यूनिक दिखाई देती है पूरे मध्य प्रदेश में। क्या वजह है और क्या क्या आप अपना विचार रखना चाहेंगे इस पे? देखिए, एक समय हमने देखा था लगभग 3 साल पहले ये स्थिति थी। एक मूर्ति नरसिंहपुर जिले के बरेठा में आई थी। चूंकि मूर्तियां सामान होती थी, लेकिन मुस्कुराने वाली मूर्ति थी जिसमें माता जी के दांत दिखाई देते थे। उस मूर्ति ने मध्य प्रदेश के अलावा देश दुनिया में एक अपनी छवि छोड़ के रखी थी। लेकिन आज समय मेक इन इंडिया का है। ये कि हर व्यक्ति का सपना है कि नया हो, कलाकार भी चाहता है कि नई कलाकृति हो। यहाँ पे जो मूर्ति है उसको देख के ऐसा लगता है जैसे धातुओं के छोटे छोटे टुकड़ों से मूर्ति को बना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है किसी तरह का रोबोट की तरह मूर्ति को बना है। कलाकार एक मूर्ति में इस तरह की जान भर देता है कि शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मूर्ति बनी मिट्टी की है, वेट भी ज्यादा नहीं है। 11 फीट की जो माता जी की मूर्ति की हाइट है। वहीं शेर की बात की जाए, लगभग 7 से 8 फीट का शेर की हाइट लंबाई है। लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति होने के बावजूद भी हमको दूर से देखते यही लगता है ये कहीं ना कहीं अष्टधातु की मूर्ति है। ये कलाकृति, ये कलाकार की बड़ी कृति वो हमने देखा। लगभग आज चौथा दिन है। हजारों की संख्या में रायसेन जिले को छोड़कर अन्य जिलों के भी लोग इस मूर्ति को देखने आ रहे हैं। वास्तव में ये कलाकृति 3 साल के बाद फिर हमको लगा कहीं न कहीं माँ का एक बड़ा चमत्कार। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि मूर्ति के जो अध्यक्ष थे उनका एक सपना था कि उनको एक नया कुछ करना था। 22 साल में कुछ ऐसा करके दिखाया। लेकिन कहते हैं कि जो अच्छा करके जाता है परमात्मा उसको पास बुला लेता है। मूर्ति 1 साल पहले उन्होंने इसका ऑर्डर दिया, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हम यहाँ पे उनको देख रहे हैं। लेकिन उनने जो मूर्ति स्थापित यहाँ कराई, ये जो ऑर्डर था, वो मूर्ति कहीं ना कहीं अकल्पनीय और ये मान लीजिए हम विश्वास नहीं कर सकते कि इस तरह की उनकी सोच होगी। आज शायद वो यहाँ होते या उनकी आत्मा हमारे यहाँ है आसपास में, तो कहीं न कहीं उनको आशीर्वाद तो है। वो ये अनोखी कलाकृति आज हमको देखने को मिली। ये श्री विश्वनाथ सिंह जी राजपूत जी जिनकी अकस्मात डेथ हुई है, हम सब भी शोक व्यक्त करते हैं। उनकी जो सोच थी, उन्होंने आज ये पूरी समिति चल रही है, आप सभी सदस्य उसमें अपनी सहभागिता देते हैं और कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये मूर्ति है। क्या उनका सपना था, क्या क्या वजह रही थी कि वो हम सबके बीच से चले गए? उनकी बीच में तबीयत खराब हो गई थी। क्या सपना था उनका, उनकी तर्ज पर ये आज ये जो है कि वो हर साल कुछ ऐसी मूर्ति बनवाते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो भी मूर्ति बनती थी वो कुछ ना कुछ अपन को
ज्ञान देके जाती थी। तो पिछले साल जो मूर्ति बनी थी वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा उस पर आधार था, प्राकृतिक पर निर्भर थी। मतलब हम स्वदेशी की बात करते हैं, अपनी देश की जो मिट्टी है, अपने देश के जो तमाम तरह की चीजें हैं जिनके माध्यम से हम इन चीजों का आगाज करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक और मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार की ओर भी इशारा करती है कि आज यदि ये मूर्ति है, यहाँ पर लगती ऐसी कि जैसे रोबोटिक है, लेकिन बनी हुई पूरी मिट्टी से। कैसे इसका ये कैसे आपके दिमाग में आया था या उनके दिमाग में आया था? उन्होंने ये हमारे भाई विश्वनाथ सिंह जी थे, उनके दिमाग का काम है। उनने इस मूर्ति का निर्माण करवाया और इस तरीके उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा यूनिक बनाया जाए, कुछ देखने में ऐसा लगे कि लोग उसको आकर्षित हों, और पूरा मिट्टी की उससे बनाई हुई। तो आप देख सकते हैं मैं जिस पंडाल के नीचे था, आइए हम आपको थोड़े नजदीक लेके चलते हैं उस मूर्ति की ओर। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत बेहतरीन उनकी जो छाया चित्र बनाया गया है, काफी आकर्षित है और हम सबको मन मोह लेता है। तो आइए हम मूर्ति की तरफ चलते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस मूर्ति की जो पूरी वजह है, देखने में कितनी यूनिक लगती है, वो किस प्रकार की है। तो हम आपको नजदीक लेके आए हैं और आप देख सकते हैं कि आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरा का पूरा रोबोट की यहाँ पर मूर्ति बनाई हुई है, लेकिन नहीं, हम और आप पूरी तरीके से गलत है। ये मूर्ति जो बनी हुई है पूरी स्वदेशी मिट्टी की बनी हुई है, हमारे देश की मिट्टी की बनी हुई है। और वास्तव में इतनी अच्छी कलाकारी कोई कर सकता है तो वह है हमारे देश के कलाकार और कलाकारी करवाने वाले स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सिंह जी राजपूत, जिन्होंने अपने माइंड से, अपने विचार से, अपनी सोच से हर साल प्रत्येक वर्ष एक नवीन सोच का उद्घोष करते थे और इस प्रकार की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करते थे।